प्यार दोस्तों, पाक है वो ज़ात के जिसने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत को पैदा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल किया जाए, क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर अपने मोमिन बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजेगा और वहाँ पर इंसान की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्नत के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहला कौन सा खाना जन्नतियों को पेश किया जाएगा, और जन्नत में दाखिल होने वालों को वेलकम करने के बाद किस तरह से उनकी दावत की जाएगी? प्यार दोस्तों, ये वाक़या तो हम में से हर एक शख्स के साथ ज़रूर पेश आएगा, क्योंकि हम पूरी उम्मीद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को एक न एक दिन ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के बाद हम सबसे पहले कौन सी चीज़ खाएंगे? आज के इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, रात का पिछला पहर गुजर चुका था कि चांद भी सारी रात के मजे लेकर छुपने वाला था। मदीना के एक आला खजूर के बाग में एक खूबसूरत घर था। घर में एक कमरे में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम इमाम हुसैन बिन सलाम तौरात का मुताला कर रहे थे। उस दिन भी वो तौरात का वही हिस्से का मुताला कर रहे थे जिस हिस्से में आखिरी नबी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बिशारत तहरीर है। हुसैन कुछ अरसे से महसूस कर रहे हैं कि जब भी वो तौरात की इन आयात का मुताला करते हैं तो इन्हें अजीब व गरीब कैफियत से गुजरना पड़ता है। इन्हें तौरात में तहरीर करदा आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की तमाम निशानियाँ पूरी होती नजर आ रही थीं। एक सहीफे में तो यूँ लिखा हुआ था कि उनके लोग इन्हें मक्के से हिजरत करने पर मजबूर कर देंगे और वो मदीना की तरफ क़याम करेंगे। हुसैन बिन सलाम सोचने लगा, तो क्या मैं अल्लाह ताला के इस आखिरी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार करने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मदीना में रहता हूँ और वो जल्द ही इस शहर के अंदर आएंगे। ये सवाल एक शदीद ख्वाहिश के रूप में ढलकर इन्हें बेचैन और बेकरार करने लगा। हुसैन बिन सलाम का शुमार यहूदियों के सबसे बड़े आलम, इमाम और सरदारों में से होता था। यही वजह है कि दूर दूर से यहूदी उनसे फैज़याब होने के लिए आते थे। इन्हें तौरात और इंजील पर मुकम्मल उबूर हासिल था। अब यहूदियों के एक कबीले बनु कैनका के एक फर्द थे जिसका सिलसिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलता था। ये 11 नबवी की बात है कि जब बनु खज़रत के 6 अफराद मक्का मुकरमा गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करके मदीना शरीफ वापस आ गए। हुसैन बिन सलाम को इत्तला मिली तो उन्होंने उन अफराद से मुलाकात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात मालूम की। वो लोग जैसे जैसे तफसील बयान करते जाते, हुसैन की आंखों में तौरात की तहरीर करदा अलामतें हकीकत का रूप धार कर आतिशे शौक भड़काती जा रही थी। अब एक अलामत की तस्दीक और बाकी थी, वो थी मदीना शरीफ की तरफ हिजरत। हुसैन बिन सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा करते थे कि ऐ खुदावंद कुद्दूस, मुझे इतनी जिंदगी अता फरमा कि मैं शहर मदीना में तेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके उनके हाथ पर बैत कर लूँ। अब इन मुसलमानों से मुलाकात उनकी बेचैनी और बेकरारी के अंदर मजीद इजाफे का सबब बनी और वो ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बेताब रहने लगे। हुसैन कहते हैं कि एक सुबह मैं अपने बाग में दरख्तों से खजूरें उतरवा रहा था। मेरी चची खालदा बिनते हारिस मेरे साथ थी। मैंने सुना कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा आमद और कुबा में क़याम का ऐलान करता फिर रहा है। इस खबर ने मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी और बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चची ने यह सुनकर मुझे बुरा भला कहा और बोली कि मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम की आमद को सुनता तो ये नारा लगाता। मैंने इन्हें समझाया, चची खुदा की कसम, ये अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल हैं जो मूसा बिन इमरान के भाई हैं। चची बोली, अच्छा, जिनके बारे में तुम हमें तौरात की आयात पढ़कर सुनाते रहे हो? मैंने कहा, हाँ, ये वही हैं। हुसैन कहते हैं कि मैंने बूढ़ी चची को घर छोड़ा और कुबा की जानब चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जानिसारों का मजमा लगा हुआ था। मैं किसी न किसी तरह अंदर पहुंच गया तो मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों, सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ। जब रात में लोग महवे ख्वाब हों तो इबादत करो, अल्लाह ताला की जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओगे। हुसैन कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जानिब देखा तो ईमान की रोशनी से एक मुनव्वर चेहरा था। खूबसूरत चेहरा, चमकती पेशानी और नूर इलाही से रोशन, खूबसूरत बड़ी आंखें जिन्हें देखने उसे अपना गर्विदा बना लें।
اور دندان مبارک ایسے تھے جیسے سفید شفاف موتی شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے ہوں، میانہ قد، سرخ اور سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول بکھر جائیں، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں آیا کہ جب حسین بن سلام خدمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامات قیامت میں سے پہلی کون سی علامت ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ اور نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکا کر لے جائے گی، اور اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا، اور ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوری طور پر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا حال تو ان سے دریافت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا۔ یہودی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان سے دریافت کیا کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یہودی کہنے لگے کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔